नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट आ रहा है। ओके, ठीक है, चलिए, आ तो रहा है, हिल तो रहा है आपका पेंडुलम, ठीक है। प्रोग्रामिंग नहीं होती है और कभी कभी पेंडुलम जब आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट नहीं होता है ना, तब भी स्लो रिजल्ट देता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो वास्तु पेंडुलम से हम कैसे चेक करेंगे? स्टेप नंबर 1 क्या था? प्रोग्राम करेंगे। जब भी मैं किसी भी चीज का स्टेप नंबर 1 पूछती हूँ तो आप क्या बोलेंगे? चार्ज तो आपने ऑलरेडी कर दिया है, वो तो चार्जिंग हमेशा याद रखो, प्रोग्राम करोगे, ठीक है, क्योंकि चार्ज करके ही क्लास में बैठे हुए हो। प्रोग्राम करोगे, प्रोग्राम करने के बाद हमने क्या करना है? फर्स्ट में इन जनरल चेक करना, इन जनरल मेथड। कहाँ पे लेके गए हम पेंडुलम को? इस पे, इसके सेंटर पे लेके गए, जिसमें हम इस चार्ट में आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये 4 मेन दिशाएं दिख रही होंगी, और बाकी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट ये हमारी उप दिशाएं दिख रही होंगी, ठीक है। इसके सेंटर पे लेके जाना और पूछना कि क्या मेरे घर का वास्तु संतुलित है, ठीक है। अगर मेरे घर का वास्तु संतुलित है, क्लॉकवाइज घूम के बताइए। यदि मेरे घर का वास्तु असंतुलित है, एंटी क्लॉकवाइज घूम के बताइए। ये है स्टेप नंबर 1। ध्यान दीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं दूसरी बार आपके लिए रिपीट कर रही हूँ, तीसरी बार मैं रिपीट नहीं करूंगी। दूसरा क्या है? आपने पता करना है कि कौन सी दिशा जो है जिसका वास्तु आपके घर में खराब है। फिर से आप अपने घर के सेंटर पे उसको लेके जाएंगे और उसे प्रोग्राम करेंगे कि मेरे घर की जिस भी दिशा का, अपने घर के सेंटर पे नहीं, मतलब ये जो चार्ट मैंने आपको दिया हुआ है उसके सेंटर पे आप लेके जाएंगे और उसे प्रोग्राम करके बताएंगे कि मेरे घर की जिस भी दिशा का वास्तु असंतुलित होगा उस तरफ को इशारा कीजिए, ठीक है। तो पेंडुलम आपका कहाँ गया था जी सराव सर? कौन सी दिशा संतुलित थी? नॉर्थ। आपका अवधेश जी? नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ओके, आपका श्रीधर जी? साउथ ईस्ट और साउथ के लिए। हाँ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आप तीनों ध्यान रखिएगा, एक दूसरे के स्टेटमेंट आपने सुन लिए हैं। अब तीसरा मेथड बहुत ही ज्यादा मेन मेथड हो जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे? अपने घर के सेंटर पे चले जाएंगे। अब हम इसको प्रैक्टिकली अपने घर में कर रहे हैं। ये तो हुआ अभी तक 2 मेथड जब क्लाइंट हमारे सामने नहीं है, ठीक है। हमने इन 2 मेथड का यूज करके कर लिया। अब आप कहीं पर साइट विजिट में जा रहे हो या आप अपने घर पे कर रहे हो, उसका वास्तु कैसे चेक करोगे? अपने घर के सेंटर पे खड़े हो जाओगे, ठीक है। जो अभी हमने 2 मेथड सीखे हुए हैं उन मेथड्स का यूज वहां पे कर सकते हो। अपने घर के सेंटर पे खड़े हो जाके, अभी तक चार्ट के सेंटर में किया था, क्या पूछा था कि क्या मेरे घर का वास्तु संतुलित है? तो क्लॉकवाइज घूम के बताइए। यदि मेरे घर का वास्तु असंतुलित है, एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने घर के सेंटर पे, ब्रह्म स्थान पे जाके इस चीज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया या रिपीट करूं? यस मैडम। दूसरा मेथड, अब फिजिकली जाके अपने घर में जाइए या अपने क्लाइंट के घर में जाइए और फिर से जाना है कहां पे? जहां पे गए थे हम, चार्ट के सेंटर में, दिशाएं जो खराब है वो पता करने के लिए, किस दिशा का वास्तु असंतुलित है। फिर क्लाइंट के घर के सेंटर पे चले जाएंगे, ठीक है, और वहां पे जाके पूछेंगे कि इनके कौन सी दिशा में वास्तु असंतुलित है। आपकी जो भी दिशाएं इस चार्ट में दिख रही है उसमें से कौन सी दिशाओं का वास्तु ज्यादा असंतुलित है, ठीक है। उस दिशा का जाके आप वास्तु चेक करेंगे। अभी हम सिर्फ 4 मेन दिशा और 4 उप दिशाओं की बात कर रहे हैं वास्तु में, हमारी बाकी दिशाओं की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो घर के सेंटर में जाके आपको पूछना है कि पेंडुलम से उस दिशा की तरफ इशारा कीजिए जिस दिशा का वास्तु असंतुलित है, ठीक है। आपका पेंडुलम उस दिशा की तरफ इशारा करके आपको बताएगा। पेंडुलम कभी कभी देर लगाता है जब आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट नहीं होता है, आप स्ट्रेस में होते हैं, आसपास कोई हैवी इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो जो उसकी वाइब्रेशंस को इफेक्ट कर रहा हो पास में, ठीक है। आप पेशेंस लेस हो गए हैं, ठीक है, पेशेंस खत्म हो गया है आप में, जल्दीबाजी, अरे नहीं घूम रहा, उससे भी एक अलग थॉट जनरेट हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट जनरेट हो जाते हैं, वो भी नहीं करना है। रिलैक्स होके टेक अ 3 डीप ब्रीथ, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, रिलैक्स होके ये प्रोसेस को करेंगे, ठीक। अब उसके बाद में क्या करना है? आपने अपने हर कमरे की, ठीक है, अपने फिजिकली अपने हर कमरे की भी जाके देख सकते हो कि क्या मेरे इस रूम की एनर्जी पॉजिटिव है। एक एक रूम की एनर्जी को जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। क्या मेरे किसी को नींद नहीं आती है, वो कह रहा है कि मुझे डिप्रेशन की दिक्कत है, और आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि क्या उसका कमरा डिप्रेशन जोन में तो नहीं है, क्या उस जिस कमरे में वो सोता है वहां की एनर्जी तो नेगेटिव नहीं है, ठीक है। आप इस तरह से पता कर सकते हो। तो फिजिकली हम जाके कैसे पता करेंगे? सबसे पहले बताइए। सबसे पहले घर के सेंटर में जाके हाँ, चेक करते हैं मैडम उसका घर का वास्तु कैसा है।
अगर यस है तो संतुलित है। हाँ, हाँ यस है संतुलित तो है, यहीं पे रुक तो जाइए, यस है यस है तो तो एक क्लॉकवाइज। मिनट रुक जाइए, यस है तो क्लॉकवाइज। अवधेश जी आप कंटिन्यू कीजिए फिर। नो है तो एंटी क्लॉकवाइज। दिशा ओके ठीक है, दिशा ये जनरल हमने चेक कर लिया। जनरल यस। हाँ, अब इन डेप्थ जाने के लिए घर के सेंटर में जाके क्या करेंगे जीएस राव सर? to check the directions whether which direction is weak. ठीक है, कैसे पेंडुलम को इंस्ट्रक्शन देंगे श्रीधर जी? उस दिशा में जहाँ पे असंतुलित है उस दिशा में जाके घूमिए। उस दिशा की तरफ मूव कीजिए बस। हाँ मूव ठीक है, कीजिए यस। उस दिशा की तरफ मूव कीजिए। ठीक है, तीसरा मेथड और बताया था। रूम को मैं तीसरा सीरीज मेथड बता रही हूँ, मैं क्लॉकवाइज घूम रही हूँ। अवधेश जी आप बताइए तीसरा मेथड क्या बताया था? पास मैडम। तीसरा मेथड पास कर दिया क्वेश्चन, बताइए लास्ट में। तीसरा मेथड है ईच रूम का एनर्जी कितना है, कैसा है, कुछ डिप्रेशन में है या बुलेट नहीं। पॉइंट बना के लिख लीजिए जिससे याद रहेगा आपको। अब क्या करेंगे, हर रूम में जाके चेक करेंगे कि उस रूम की एनर्जी पॉजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो अब इसका प्रैक्टिकल करो। श्रीधर जी जाके अपने घर में चेक करो कि जिस घर की दिशा आपने खराब बताई थी, जाके सेंटर में खड़े हो जाओ। ठीक है, और देखो कि क्या आपका पेंडुलम उस दिशा की तरफ इशारा कर रहा है। जीएस राव सर आप भी अपने घर की उस दिशा में चले जाइए। अवधेश जी आप भी अपने घर की उस दिशा में चले जाइए। कौन सा क्वेश्चन 50-50? I checked in the north room, madam. नहीं, आपने क्या किया प्रोसेस बताइए मुझे। Every room I went and checked, madam, whether the energy is balanced or not. ओके, दूसरा मैंने आपसे कहा था अपने घर के सेंटर में जाइए, जो दिशा आपने चेक करी थी वो किया आपने? नॉर्थ था? Yes, madam. गया वो नॉर्थ? नॉर्थ में बैठ के हूँ मैं। नहीं, आपने घर के सेंटर में जाके उसको पूछा कि कौन सी दिशा आपके घर की असंतुलित है, तो उसने नॉर्थ की तरफ इशारा किया। यस। चलो वेरी गुड। तो ये देखा आपने, आप बैठे बैठे भी अपनी लोगों को जाना पड़ता है देखने के लिए, आप बैठे बैठे भी यहाँ पे किसी के भी घर का वास्तु पता कर लेंगे। किसके थ्रू? पेंडुलम डाउजिंग के थ्रू। इतनी पावरफुल yes. टेक्निक है, ये आपको खुद रियलाइज हुआ। श्रीधर जी आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपने क्या किया? मैंने घर के ब्रह्म स्थान पे गया, सेंटर ऑफ द हाउस, वहां पे जाके पेंडुलम को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, मेरा घर में वास्तु कौन सी दिशा में असंतुलित है उस दिशा में मूव हो जाओ। तो ऑलमोस्ट साउथ ईस्ट में और साउथ में ही मूव हो रहा है। वेरी गुड, अब देखो कॉन्फिडेंस आया ना। अब घर बैठे किसी के भी घर के दिशाओं का वास्तु चेक कर लोगे, जानने की भी जरूरत नहीं है। अवधेश जी बताइए अपना एक्सपीरियंस, नहीं घूमा मत बोलिएगा। नहीं मैडम, एक तो वास्तु असंतुलित है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा। हाँ नहीं, शुरू से बताइए आपने क्या किया। अगर प्रोसेस में कुछ गलती करी होगी आई कैन रेक्टिफाई इट। कैसा क्या किया आपने? घर के कहाँ गए? दिशा बताई, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। उसके बाद मैंने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। उसके बाद मैंने डायरेक्शन के इंस्ट्रक्शन दिए। ओके, उसके बाद नॉर्थ और साउथ में पेंडुलम की तरह बिहेव किया। तो आपकी जब आप घर के सेंटर में गए उसने एंटी क्लॉकवाइज घूम के बताया कि वास्तु थोड़ा बहुत असंतुलित है। ठीक है, दूसरा क्या बताया उसने? कौन सी दिशा का बताया? डायरेक्शन है साउथ और नॉर्थ। साउथ एंड नॉर्थ। और आपका भी कहाँ पे जब आपने किया था तो साउथ की तरफ दिखाया था? नॉर्थ था। हाँ, और नॉर्थ की तरफ पे दिखाया था। ठीक है, नॉर्थ की दिशा पे जिसका भी आया हुआ है, बच्चों की स्टडी में फर्क पड़ता है, बच्चों की स्टडी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो और क्या बोलते हैं, जो भी बिजनेस कर रहा है, व्यापार में भी नॉर्थ की दिशा किसकी है? धनवंतरी देवता की दिशा है। ठीक है, कुबेर का स्थान है ये। तो नॉर्थ की दिशा जो है आपके पैसे की दिशा है। तो इस पे जो भी लोग बिजनेस करते हैं, मरकरी बुध ग्रह, बुद्धि का ग्रह, बच्चों को दिखाता है, बच्चों की स्टडी में असर होता है। ठीक है, बच्चों में इरिटेशन हो जाएगा, बच्चों की स्मरण शक्ति पे असर पड़ता है। साथ साथ में आपका जो बैंक बैलेंस है वो हिट होता है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आती हैं। कुबेर की, धन के देवता की दिशा है, पैसा रुक जाता है, डेप्ट बढ़ते जाती है, कर्ज में चले जाता है व्यक्ति। ठीक है, डेप्ट पे डेप्ट बढ़ते जाती है। नॉर्थ दिशा को सही कराना धन के लिए, धन की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी पढ़ाई अच्छी रहे, उनका मन लगे पढ़ाई में, इसके लिए भी नॉर्थ दिशा को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखो आपके साउथ में भी प्रॉब्लम आ रही है। साउथ किसकी दिशा है? ऐसे ऐसे कर रहे हो रे, साउथ किस कौन से प्लैनेट की दिशा है? जिसने वास्तु करा है तो वो तो वास्तु किया किसी ने? नहीं सॉरी, ठीक है, तो सॉरी, फिर मेरा क्वेश्चन पूछना गलत हो जाएगा, मुझे लगा यहाँ पे कोई वास्तु करके बैठा हुआ है। ठीक है, साउथ की हमारी जो दिशा है वो मार्स की दिशा है। ठीक है, मार्स किसका कारक होता है? मार्स किसमें एग्जॉल्टेड होता है? इतना तो पढ़ा होगा ना बेसिक एस्ट्रोलॉजी में। श्रीधर जी, जीएस राव सर, मार्स किस राशि में एग्जॉल्टेड होता है? यमस्थान मैडम, क्या आंसर दे रहे हैं? मार्स किस राशि में एग्जॉल्टेड होता है? कहाँ पे हो आप लोग? प्रवीणा 2 में हो? नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ा मैडम। सेमेस्टर 1 में बता दिया जाता है ये। एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ा मैडम। अच्छा, आपने नहीं पढ़ी? श्रीधर जी पढ़ रहे हैं ना, अब मुस्कुरा रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट से पता लग रहा है। ठीक है, यस मैम। किसको? क्योंकि मार्स होता है 10th हाउस में एग्जॉल्टेड होता है, कर्म के हाउस में एग्जॉल्टेड होता है। ठीक है, 10th राशि में, 10th में एग्जॉल्टेड होता है। 10th कौन सी राशि है हमारी? मकर राशि है, इतना तो पता मकर राशि, है। yes। मकर राशि है, 10th 11th हमारी एक्वेरियस। ठीक है, अगर साउथ की दिशा आपकी खराब हो रही है, मार्स यानी कि आपकी भूमि संबंधित कोई विवाद खड़ा हो सकता है। ठीक है, ये सिचुएशन आपको आ सकती है। रक्त से रिलेटेड विकार आपको हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें पीसीओडी की प्रॉब्लम्स, स्पेशली जो फीमेल्स वगैरह होती हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। साथ साथ में मार्स यानी कि व्यक्ति रिस्क नहीं लेता फिर। ठीक है, नो रिस्क नो गेन बोलते हैं ना, बिना रिस्क के बिजनेस नहीं चलता है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बिजनेसमैन नहीं बनना मतलब रिस्क का काम है। तो ऐसे में व्यक्ति में ना कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। व्यक्ति थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, वॉयलेंट बिहेवियर करने लग जाता है, अगर ये दिशा खराब हुई है आप लोगों के घर में। ठीक है, साउथ की दिशा किसकी दिशा? जैसे कि यम की दिशा भी मानी जाती है, यमराज की दिशा भी मानी जाती है। ठीक है, तो आप ना इस साउथ की दिशा को भी जरूर ठीक कीजिए। 7 हॉर्सेस वाला जो पेंटिंग है, ठीक है, वो भी अपना साउथ की दिशा में लगाएंगे तो भी आपका जो ये दिशा का दोष है वो बैलेंस होगा। ठीक है, जुपिटर और नॉर्थ की दिशा को भी सही कीजिए, साउथ की दिशा को भी सही कीजिए। साउथ मतलब आपका बड़ा भाई मंगल, साउथ यानी कि मंगल आपका बड़ा भाई, आपकी प्रॉपर्टी, आपका जो जमीन का कोई विवाद हो जाएगा, संपत्ति में मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी, रिस्क टेकिंग नहीं होंगे आप, रक्त से संबंधित विकार खड़े हो सकते हैं। ठीक है, मंगल की परेशानियां आपके सामने आने लग जाएंगी। काम के मामले में भी आगे जाके मन नहीं करेगा, जीवन में आलस्य भर जाएगा। ठीक है, किसी काम को करने के लिए जुनून नहीं रह जाएगा आप में। ये दिशाओं का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैडम प्रॉब्लम इन नॉर्थ रेमेडी मैडम? रेमेडी नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, नवरात्र का टाइम हो रहा है, क्लास थोड़ी सी शॉर्ट करते हैं। रेमेडीज में अब आपको हर दिशाओं की बताऊंगी। ठीक है, ओके ओके मैम। कोई कंफ्यूजन चेक करने में 3 मेथड्स वास्तु से कैसे, सॉरी पेंडुलम डाउजिंग से कैसे घर का वास्तु चेक करेंगे, घर बैठे कैसे चेक करेंगे, किसी की और के लिए कैसे चेक करेंगे, खुद के घर का कैसे चेक करेंगे, तीनों मेथड पता लग गए ना हमको? यस यस।